Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, yesterday we had done question 7 to 11 of lesson 17. कल हमने question 7 to 11 किए थे. Today we will do rest of the questions. Okay. So first you will mention date October 20, 2020 and day Tuesday. Question 12. Explain how you can locate the pole star with the help of Ursa Major. मतलब उर्सा मेजर तो आपको पता है ना क्या होता है, एक कॉन्स्टेलेशन है, एक ग्रुप ऑफ स्टार है. ओके तो उर्सा मेजर की हेल्प से आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं, उसकी क्या पोजीशन हो सकती है वो बतानी है. For locating the pole star in the sky, first the Big Dipper or the Ursa Major constellation must be found. मतलब पोल स्टार को लोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले बिग डिपर उर्सा मेजर को ही बोलते हैं, तो हमें सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा कि स्काई में बिग डिपर या उर्सा मेजर कहाँ बन रहा है. द बाउल ऑफ द बिग डिपर कंसिस्ट ऑफ द 4 ब्राइट स्टार. जो बाउल होता है उस बिग डिपर का, उर्सा मेजर का, उसमें 4 स्टार्स होते हैं. इमेजिन द पोल स्टार एट द एंड ऑफ दिस बाउल. आपको एक स्टार को इमेजिन, 2 स्टार्स को आपने इमेजिन करना है बाउल के एंड में. देन मेक्स एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, और आपको उससे एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है टुवार्ड द नॉर्दर्न डायरेक्शन, कनेक्टिंग दिस टू स्टार, जो कि इन दोनों स्टार्स को कनेक्ट करेगी. द इमेजिनरी लाइन मीट्स द स्टार कॉल्ड पोल स्टार. और जो इमेजिनरी लाइन जो इन स्टार्स को मीट करती है, ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार. ओके. क्वेश्चन 13. डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन. क्या स्काई में सभी स्टार्स मूव करते हैं? नो. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नहीं, जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है. देयर फॉर ऑल द स्टार्स इन द स्काई सीम टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसलिए हमें, क्योंकि अर्थ मूव करती है, इसलिए हमें स्टार्स लगता है कि स्टार्स मूव कर रहे हैं अर्थ ईस्ट टू वेस्ट में, लेकिन अर्थ मूव करती है. विद रेफरेंस टू अर्थ, पोल स्टार इन द स्काई डज नॉट सीम टू मूव बिकॉज इट इज लोकेटेड above the axis of the rotation of the earth in the north direction. लेकिन जो पोल स्टार होता है वो कहीं पे भी मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पे ही रहता है, क्योंकि वो कहाँ पे होता है, वो अबव द एक्सिस होता है. ओके, जहाँ पे अर्थ रोटेट करती है उसके एक्सिस के अबव होता है वो, इसलिए वो मूव नहीं होता. इट सीम्स टू रिमेन स्टेशनरी एट अ पॉइंट इन द स्काई. वो एक ही पॉइंट पे स्टेशनरी होता है, मतलब वो मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता. ओके. Question 14. What is the distance why is the distance between stars expressed in light years? Stars के बीच में जो distance होता है उसको light years में हम क्यों express करते हैं? What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? इस statement से आप क्या समझते हो कि जो stars है वो 8 light years दूर हैं अर्थ से. The distance of the star from the earth and the distance between the stars are very huge. Distance जो अर्थ का होता है, अर्थ और स्टार का, और स्टार्स का आपस में, वो बहुत ज़्यादा होता है. It is troublesome to express this distance in kilometer. इसलिए हम इस डिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम किलोमीटर में इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. Therefore these whose distances are expressed in light years. इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है इसलिए हम इन्हें लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं. डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8 लाइट ईयर्स. स्टार का अर्थ से डिस्टेंस 8 लाइट ईयर्स होता है. दिस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 8 ईयर्स. इसका क्या मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है स्टार और अर्थ के बीच में, तो वो लाइट का जो डिस्टेंस होता है उसको कितना समय लगता है, उसको 8 ईयर्स का समय लगता है, मतलब लाइट को अर्थ तक आने के लिए, इसलिए हम उसे 8 लाइट ईयर्स बोलते हैं. ओके. So students, your homework is do question 12 to 14 of lesson 17 in your fair notebook. Thank you.